प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। प्रभु आप सबको बहुत आशीष है सुंदर दिन में। आइए एक वचन आप मेरे साथ निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य बाइबल में किताब है प्रकाशित वाक्य, उसका 3 अध्याय 3 का 20 पद। उसमें लिखा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा मैं भीतर आऊँगा और मैं उसके साथ भोजन करूँगा। देखिए प्रिय भाइयों बहनों, कितनी सुंदर और मनोहर बात है कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस बात को दर्शा रहे हैं, बोल रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति, अब कोई में ये तो है नहीं कि क्रिश्चियंस है या फिर यहूदी हैं, उसमें लिखा हुआ एवरीवन, जो कोई भी, हर एक पर्सन जिसके अंदर प्राण है, जिसके अंदर आँख नाक मुंह कान है, जो बोलना जानता, सुनना जानता है, जो चलना जानता, उस हर एक व्यक्ति की बात की जा रही है। जो कोई व्यक्ति प्रभु यीशु का शब्द सुनता है और अपने दिल को खोलता है और प्रभु को अपने दिल में बुलाता है, वो स्वयं उसके साथ भोजन करेगा। देखिए हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि बड़े व्यक्ति के साथ भोजन करे। हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो बड़े फेमस व्यक्ति के साथ भोजन करे। हमारे देश के फिल्म एक्टर्स हैं या नेता हैं या कोई ऐसा फेसबुक बंदा है या फिर कोई गेम खेलने वाला, मतलब जो व्यक्ति फेमस होता है उसके साथ फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं और फेमस होकर कहना चाहते हैं कि देखो ये मेरे साथ मैंने इसके साथ फ़ोटो खिंचवाया। हर जगह हम डाल देते हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह स्टेटस पे, हर जगह हम उसको लगाते हैं। और जो कुछ भी सोशल मीडिया होता है उस पर हम लगा देते हैं। क्यों? वो फेमस होना चाहता है। आप में से कितने व्यक्ति हैं जो रोज़ प्रभु यीशु के साथ भोजन करना चाहते हैं, रोज़ प्रभु यीशु के साथ भोजन करते हैं? भोजन करने के बाद उसके बाद प्रार्थना करते हैं। भोजन दो ही प्रकार के हैं, एक आत्मिक, एक शारीरिक। शारीरिक भोजन की बात तो परमेश्वर करता ही नहीं, वो आप सब रोज़ करते हैं। कितने लोग हैं जो प्रभु के साथ प्रार्थना में लीन होते हैं, सुबह दोपहर शाम? कितने लोग जो परमेश्वर के साथ अपने उसके साथ भोजन करना चाहते हैं? अगर हम परमेश्वर के साथ भोजन करेंगे, उसके साथ प्रार्थना में संगति करेंगे, तो प्रिय भाइयों और बहनों हम उसी के जैसे बन जाएंगे, प्रभु यीशु की तरह। जिसके साथ आप भोजन करते हैं ना, उसी की तरह आप बनोगे। जिसके साथ आप रहते हो उसके जैसे बन जाओगे। चोर के साथ रहोगे, एक दिन चोरी करना जरूर सीखोगे। अगर तुम शराबी के साथ रहोगे, एक दिन शराब पीना जरूर सीख जाओगे। जिस व्यक्ति के साथ तुम रहोगे वैसे ही बनते चले जाओगे। अगर तुम भिखारी के साथ रहोगे, एक समय आएगा तुम ज़रूर उसके साथ भीख मांगना शुरू कर दोगे। उसी तरह जैसे आप परमेश्वर के साथ रहोगे, प्रभु यीशु के साथ, वैसे तुम प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, प्रार्थना करने वाले, संयमी, दूसरों को आशीष देने वाले और दूसरों की संगति में सहभागी, उनके दुख में सहभागी होने वाले, उनकी खुशी में सहभागी होने वाले और लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाओगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही है। दूसरों को क्षमा किया उसने। प्रभु यीशु ने दूसरों के लिए कुर्बान हो गया और कुर्बानी का द्वारा हमारे पापों को क्षमा कर दिया। आप ऐसे ही बन जाओगे। जिस परमेश्वर के संग रहोगे वैसे ही उसकी तरह तुम बन जाओगे। अगर तुम ढीठ के साथ रहोगे, ढीठ बन जाओगे। अगर तुम घमंडी के साथ रहो, घमंडी बन जाओगे। अगर तुम अहंकारी के साथ रहोगे, अहंकारी बन जाओगे। प्रभु यीशु की संगति में जब आप उससे प्रार्थना करेंगे, जब आप उसके साथ भोजन करेंगे, याद रखिए उसका भोजन जो है नम्रता का है। वो तुम्हें नम्र बना दे। कोई भी क्यों ना हो, चाहे पास्टर्स हों, चाहे मौलवीज हों, चाहे इस देश के बड़े बड़े राजनेता हों, चाहे ब्राह्मण पंडित, कोई भी तो, संसार कोई व्यक्ति, कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, संसार का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जो व्यक्ति परमेश्वर अर्थात मसीह यीशु के संगति में जाएगा उसके जीवन में ये सब आशीष आएंगे और परिवार के जीवन में भी बढ़ोतरी होगी। मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ। हमारे एक अंकल जी हैं, उनका नाम मेरे दिमाग से निकला वो एक बार मेरे साथ, सिर्फ एक ही बार मेरे साथ एक बड़ी कन्वेंशन में गए थे। उन्होंने मन में था कि उन्होंने कहा कि इस बार मेरा जो बेटा है वो मेरी बात नहीं मानता है। मैं सच बताऊं मेरे प्रिय भाई बहनों, जब वो उस कन्वेंशन से 6 दिन के बाद आए वापस, वो उन्होंने देखा कि उनका बेटा बिल्कुल बदल गया, उनका जीवन बदल गया, उनकी बात मानने लगा, उनके साथ सही से व्यवहार करने लगा। उन्होंने मन में लेके गए। मुझे नहीं बताया उन्होंने कि मैं बेटा ये सोच के जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना करी, वहाँ एक पास्टर से उन्होंने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उनके जीवन में आशीष दी। उसी तरह आपके मन में जो बातें परमेश्वर पढ़ लेता है, लेकिन कब? जब आप उसके सम्मुख में पवित्रता से जाएंगे। सो प्रिय भाइयों और बहनों, मैं तो यही चाहता हूँ कि हर एक जवान, हर एक व्यक्ति उस परमेश्वर की खोज में लगे जो आपके जीवन को बदल सकता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।